गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्राइमरी सेल देखा था, कॉमर्शियल सेल या मैट्रिक्स में प्राइमरी सेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से सेल्स होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी सेल बोल रहे होते हैं, या सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में कौन से सेल आपके आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम सबसे पहले क्या हो जाएगा। Such cell when discharged can be such cell when discharged can be recharged by direct current। ठीक है, क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये जो आपके सेकेंडरी सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। इन्हें एक बार आपके जो सेकेंडरी सेल्स हैं वो जब डिस्चार्ज हो गए हो तो उन्हें हम डायरेक्ट करंट के थ्रू में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, रिचार्ज कर सकते हैं हम उन्हें। ठीक है, सो these are these cells are रिवर्सिबल। ठीक है, these cells are रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का क्या मीनिंग हो गया कि यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है सेल में वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड में चल रही होती है। ठीक है, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड भी चल रही होती है एंड बैकवर्ड भी चल रही होगी। ठीक है, दैट मीन्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एंड अगेन जो आपका प्रोडक्ट होता है वो एज अ रिएक्टेंट वर्क करके जो स्टार्टिंग इनिशियल आपके कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम वापस से ऑब्टेन कर पा रहे होते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सच सेल व्हेन डिस्चार्ज कैन बी रिचार्ज बाय डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के थ्रू हम इन्हें रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपके जो सेल्स हैं, सेकेंडरी सेल हैं, वो अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं तो हम उन्हें वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। इनमें जो प्रोसेस होती है वो किस टाइप की होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो कोई भी सेल जिन्हें हम एक बार डिस्चार्ज होने के बाद चार्ज कर सकते हैं तो उनमें क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। एंड जिस सेल में रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं लेड आपका सेकेंडरी सेल में एग्जांपल देख लेते हैं लेड स्टोरेज सेल का। लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, तो क्या है, सेकेंडरी सेल को हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे या किसके थ्रू हम समझेंगे, लेड स्टोरेज सेल, जो कि एग्जांपल है किसका, सेकेंडरी सेल का। इसको हम बैटरी भी बोल सकते हैं, लेड स्टोरेज सेल और लेड बैटरी। ठीक है, सो लेड स्टोरेज सेल क्या होता है। सबसे पहले तो जो आपका लेड स्टोरेज सेल है वो कैसे बन रहा होता है, लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल is formed by
series combination of many storage cells of many storage cell। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, कैसे बन रहा होता है लेड स्टोरेज सेल, कैसे फॉर्म हो रहा होता है। तो बहुत सारे स्टोरेज सेल को हम जब क्या कर रहे होते हैं, एक सीरीज में कंबाइन कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें क्या बन के मिल रहा होता है, लेड स्टोरेज सेल। देन नेक्स्ट जो आपका लेड स्टोरेज सेल है, उसमें होती क्या क्या चीजें हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं हम चीजों को। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोड of each cell of battery, anode of each cell of battery anode of each cell of battery connected together and cathode jointed separately and cathode is jointed separately। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, thus in this battery there are in this battery there are two parallel groups, this battery there are two parallel groups of lead plate ठीक है, क्या हो जाएगा, देयर आर टू, क्या है, एनोड ऑफ ईच सेल ऑफ बैटरी कनेक्ट टुगेदर एंड कैथोड इज ज्वाइंटेड सेपरेटली। दस इन दिस बैटरीज देयर आर टू पैरेलल ग्रुप ऑफ लेड प्लेट। ठीक है, यहाँ पे टू पैरेलल ग्रुप्स होते हैं किसके, लेड प्लेट्स के। लेड स्टोरेज बैटरी कैसे फॉर्म हो रही है, बहुत सारी लेड बैटरीज बहुत सारी जब सेल को आपके जो स्टोरेज सेल हैं उन्हें ज्वाइंट कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं एक साथ में एक सीरीज में, तो क्या बन रहा होता है, वहाँ पे लेड बैटरी फॉर्म हो रही होती है। एंड जो आपके सेल होते हैं, जो हमने बताया कि बहुत से सेल्स होते हैं, सो सारे सेल्स की जो एनोड होते हैं उन्हें एक साथ हम ज्वाइन कर रहे होते हैं, वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। एंड कैथोड जो होते हैं वो सेपरेट ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, देन ये हो गया आपका। ठीक है, देन क्या हो जाएगा नेक्स्ट,
एनोड इज made up of lead grid. ठीक है, क्या हो जाएगा? एनोड इज मेड अप ऑफ लेड ग्रिड that contains powdered powder distributed that contain powder distributed spongy lead. ठीक है, क्या हो जाएगा? एनोड इज मेड अप ऑफ लेड ग्रिड दैट कंटेन्स पाउडर डिस्ट्रीब्यूटेड स्पॉन्जी लेड. ठीक है, नेक्स्ट कैथोड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लेड ग्रिड cathode is also made up of lead grid. Cathode is also made up of lead grid. Cathode is also made up of lead grid in which red lead is filled. In which red lead in which red lead is filled. ठीक है, कैथोड भी किसका बना होता है? लेड ग्रिड का बना होता है, जिसमें क्या भरा हुआ होता है? रेड लेड उसमें भरा हुआ होगा. ठीक है, किसमें? कैथोड में. एंड देन क्या हो जाएगा आपका? These grids are dipped in concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. ठीक है, concentrated H2SO4 पे क्या होती है ये? आपके जो कैथोड एंड एनोड ग्रिड है, कैथोड ग्रिड एंड एनोड ग्रिड, वो किस में डिप्ड होते हैं? सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ये डिप्ड होते हैं. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सेल फॉर्म इस तरह से होता है. तो क्या होगा? बैटरी कैसे फॉर्म हो रही होती है? लेड बैटरी. वहाँ पे बहुत सी स्टोरेज सेल्स को क्या करते हैं? कंबाइन कर रहे होते हैं एक साथ में. सो वहाँ उससे क्या होता है? आपकी लेड बैटरी फॉर्म हो रही होती है. लेड बैटरी में क्या होता है आपका? एनोड एक साथ में वहाँ पे ज्वाइंट होते हैं एंड कैथोड सेपरेटली होते हैं. देन जो एनोड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? लेड ग्रिड के बने हुए होते हैं. एंड वहाँ पे क्या होता है? आपका स्पॉन्जी लेड क्या होता है? पाउडर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. सेकेंड आपका जो कैथोड है वो भी किसका बना होता है? लेड ग्रिड का बना होता है, जिसमें रेड लेड
अनफिल्ड होता है, ठीक है, इस तरह। एंड जो आपके एनोड एंड कैथोड्स हैं, जो दोनों आपके यहाँ पे रॉड्स होती हैं, लेड ग्रिड्स होती हैं, वो किस पे डिप्ड होती हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिप्ड होती हैं। देन हम यहाँ पे देख लेते हैं रिएक्शन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन इसमें क्या होगी, अभी तक जो हम लोगों ने सेल सीखी उसमें सिर्फ रिएक्शन देख रहे थे एट कैथोड एंड एट एनोड। एनोड एंड कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, क्योंकि वहां पे जो भी अभी तक हम लोगों ने सेल्स देखे वो सारे आपके क्या थे, इरिवर्सिबल सेल्स थे, ठीक है। वो कैसे थे, इरिवर्सिबल सेल थे। सो उसमें से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही थी, तो वहां पे चार्जिंग रिएक्शन या डिस्चार्ज रिएक्शन हमें राइट नहीं करनी होती थी। वहां पे आपके सेल्स जो है उनमें एनोड या कैथोड पे सिर्फ एक ही रिएक्शन हो रही थी, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही होती है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले डिस्चार्ज रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्चार्ज रिएक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज रिएक्शन हम देख लेते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, सो एनोड पे क्या होता है, पीबी सॉलिड फॉर्म में प्लस H2SO4 डबल माइनस इज इक्वल टू PbSO4 लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये रिएक्शन होगी किसमें, एनोड पे, ठीक है। एनोड पे क्या रिएक्शंस हो रही होती हैं, लेड आपका सल्फेट आयंस के साथ में रिएक्ट करेगा। एंड ये सल्फेट आयंस कहाँ से आ रहे होते हैं, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसी में से ये सल्फेट आयंस आ रहे होते हैं, ठीक है। जो आपका H2SO सोल्यूशन है, H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन है, उसी में से ये सल्फेट आयंस आए होते हैं। सो लेड रिएक्ट कर रहा होता है सल्फेट आयंस के साथ, फॉर्म कर रहा होता है लेड सल्फेट, एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे होते हैं, ठीक है। देन रिएक्शन एट कैथोड, ठीक है, या रिएक्शन एट कैथोड। सो कैथोड पे क्या हो जाएगा आपका, लेड का पीबी होता है सिंबल डी, बाय मिस्टेक राइट कर दिया मैंने, ठीक है। क्या होगा, लेड का पीबी होता है सिंबल आपका, जो लेड का होता है वो क्या होता है, पीबी। सो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, PbO2 प्लस H प्लस प्लस 4H प्लस प्लस H2SO4 SO4 डबल माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फॉर्म क्या होता है आपका, एज अ प्रोडक्ट क्या मिल रहा होगा, प्लस H2, ठीक है, लेड सल्फेट प्लस H2O, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एज अ रिजल्ट फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। सो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। प्रोसेस क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन की। एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेड से रिमूव हो रहा है, सो ये रिडक्शन, ठीक है। देन हम देख लेते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए क्या करना होता है, एनोड एंड कैथोड को हमें ऐड कर देना होता है। सो कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को हमको क्या करना होता है,
दोनों को हमें कंबाइन करके राइट करना होता है, तो हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कहाँ पे हो रही होती है? एनोड पे, एंड कैथोड पे क्या हो रही होती है? रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये Pb प्लस PbO2 ये हो गया आपका, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2H2SO4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2H2SO4 हो जाएगा। कैसे होगा वो बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं आपके? 4। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कितने हैं? 4। तो यहाँ पे क्या हो गया 2H2 4 हो गया, एंड SO4 डबल माइनस एंड SO4 डबल माइनस, ये दोनों ऐड करके SO4 डबल माइनस। तो ये क्या हो गया आपका 2H2SO4। ठीक है, 2SO4 हो गया एंड 4H है तो 2H2, ये आपका क्या हो गया 2H2SO4 इज इक्वल टू 2PbSO4 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे क्या है ये PbSO4, ये PbSO4, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 2PbSO4 एंड H2। एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में या एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एज अ प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे आपका जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सो ये आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई। क्या है? Pb प्लस PbO प्लस 2H2SO4 प्लस 2PbSO4 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या हो गई? डिस्चार्ज रिएक्शन। डिस्चार्ज इस टाइप से आपका जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। एनोड पे ये रिएक्शन हो गई आपकी, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई, एंड इट्स अ कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं चार्जिंग रिएक्शन। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। ठीक है, जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो वहां पे क्या रिएक्शंस हो रही होती हैं उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं हम, एट कैथोड। ठीक है, कैथोड पे क्या हो जाएगा? अभी कैथोड पे हमारे पास क्या क्या चीजें थी? PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? Pb प्लस SO4 डबल माइनस। ठीक है, Pb प्लस SO4 डबल माइनस। ठीक है, एंड अब हम देख लेते हैं कैथोड एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। सो एट एनोड पे क्या रिएक्शंस होंगी? एनोड पे क्या होगा आपका? SO4 प्लस 2H2O इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके? PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 डबल माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो गई? एनोड पे ये रिएक्शंस आपकी हो गई। ठीक है,
अब हम देखते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन। सो कंप्लीट सेल रिएक्शन में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2PbSO4 कंप्लीट सेल रिएक्शन ऑफ 2PbSO4, ठीक है। 2PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। 2PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। यहाँ पे सेल आपका क्या हो रहा है, चार्ज होगा। देन प्रोडक्ट क्या आएंगे, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 2H2SO4, ठीक है। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी क्या होंगे, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहे होंगे, ठीक है। एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं वो कैथोड पे यूज होंगे, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट में है, किसमें, कैथोड में, एंड प्रोडक्ट में है एनोड्स पे, सो स्टेट से ही कैंसिल हो जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे हमें एनोड पे क्या मिल रही होती है, आपका लेड मिल रहा होता है प्योर फॉर्म में, एंड कैथोड पे क्या होता है, मिल रहे होते हैं लेड जो होता है PbO2, इसके कारण से वापस से आपका जो सेल है वो क्या करता है, काम करना स्टार्ट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम किस टाइप से प्रोसेस होगी डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये कौन सा सेल हो गया आपका, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। प्रोसेस आपकी क्या होगी, एनोड से कैथोड की साइड में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, कब, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं चार्जिंग के टाइम पे क्या हो रही होती है प्रोसेस।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्चार्जिंग के टाइम पे इस टाइप की रिएक्शंस हो रही होंगी। आपकी जो एनोड होगा वो लेड्स का बना होता है एंड लेड ऑक्साइड्स के बने होते हैं। क्या कैथोड जो होती है वो लेड, दोनों ही लेड प्लेट्स होती हैं। एंड जो आपका एनोड होता है उस पर क्या होता है, लेड स्पॉन्जी लेड क्या होता है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है। यहाँ पे रेड लेड फिल्ड होता है कैथोड पे। एंड जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेशन होता है इसमें ऑलमोस्ट 38% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फिल्ड होता है, जिसमें डिप्ड होते हैं आपके दोनों प्लेट्स या दोनों इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जब यहाँ पे क्या होती है, रिएक्शंस हो रही होती हैं जो मैंने अभी आपको राइट करवाई है, डिस्चार्ज रिएक्शन, वहां पे क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि इसमें जो आपके सल्फेट आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, लेड के साथ में रिएक्ट करके लेड सल्फेट फॉर्म कर रहे होते हैं। वो दोनों जो लेड सल्फेट है वो आपके दोनों रॉड्स पे क्या हो रहा होता है, डिपॉजिट हो रहा होता है। यहाँ पे आप देखो दोनों जो आपके रॉड्स हैं एनोड एंड कैथोड वो क्या है, लेड सल्फेट के बने हुए हैं। ठीक है, लेड सल्फेट उसमें डिपॉजिट हो रहे होते हैं। तो लेड सल्फेट का क्या होता है, यहाँ पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है लेड सल्फेट का वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने लग जाता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो आपका जो यहाँ पे सोल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है वो क्या होता है, डाइल्यूट होता जाएगा। एंड लेड सल्फेट जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे उसका अमाउंट इंक्रीज होने लग जाता है। तो जब आपकी रिएक्शन हो रही होती है, ये जो चार्जिंग रिएक्शन में प्रोसेस हो गई, जब क्या होता है डिस्चार्ज रिएक्शन हो रही होती है, तो वहां पे अगेन आपके जो लेड सल्फेट कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जो एनोड एंड कैथोड पे लेड सल्फेट डिपॉजिट हो रहा है वो अगेन किसमें कन्वर्ट हो जाने लग जा रहा होता है, जो आपका सल्फेट आयन है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या कर रहा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करने लग जाता है। जब हम चार्जिंग पे लगा रहे होते हैं अपनी बैटरीज जो भी होती हैं आपकी, उन्हें जब हम क्या करेंगे, जो लेड बैटरीज है उन्हें जब हम चार्जिंग पे लगाएंगे तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन फिर से क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है एंड लेड सल्फेट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट होने लग जाएगा लेड में एंड रेड इंपॉर्टेंट फॉर्म एंड रेड लेड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड्स पे, जिसके कारण से वापस से हमारी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, वापस से आपका जो सेल है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपकी सेकेंडरी सेल की। ठीक है, सेकेंडरी सेल में हम लोगों ने क्या देखा, लेड स्टोरेज सेल या फिर बैटरी। सो ये उसकी वर्किंग प्रोसेस थी। सेकेंडरी सेल में आप एग्जांपल दे सकते हो लेड लेड बैटरी या लेड स्टोरेज सेल का। सो ये उसकी वर्किंग प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट डे मैं आपको फ्यूल सेल बताऊंगी। सो अभी इस टॉपिक पे सेकेंडरी सेल में जो मैंने आपको बताया लेड सेल, उसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्यूल सेल बताऊंगी। तो फ्यूल सेल के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। ओके, थैंक यू।